बोलो बोलो बोलो। जैसे मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट नहीं, मुझे कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट नहीं। मैम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने कल नहीं बताया था, वो कंटिन्यूअस नहीं बताया था। पैसा मांग के गया खुदे पता नहीं। आपके में कुछ ग्लिच तो नहीं आ गया? आपके में तो कोई ग्लिच नहीं आ गया? आया नहीं ना उसका। वो 2 दिन मुझसे कही थी कि वो करिए। जब कल बात हुई है शानवी के कहीं आज करेंगे। ग्लिच विच नहीं था काय का ग्लिच बात हो रहे। कभी कभी नहीं आता है ना। पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता। A continuous tense shows that an action is happening, was happening, or will be happening for the some period of time. कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि वो एक्शन हो रहा है, हो चुका है, या फिर होगा आने वाले समय में। क्या कहें? आज कर लूंगा। नहीं किया तभी तो कह रहे ना। ये तो थोड़ी ना कहते। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंसेस हमें ये बताते हैं कि हाँ, कि वो या तो वो एक्शन हो रहा है, या तो वो एक्शन हो चुका है, और या तो वो एक्शन आने वाले समय में होने वाला है। ठीक है, देखो, कंटिन्यूअस का मतलब अलग होता है, बाकी और भी टेंसेस होते हैं। दैट सॉरी, दैट एन एक्शन इज हैपनिंग, या तो वो एक्शन हो रहा है, was हैपनिंग, या तो वो एक्शन हो चुका है, या तो वो काम हो चुका है। और या तो वो काम आने वाले समय में होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस shows that an action is happening, was happening, और will be happen for some period of time. समझ आया? यस मैम। इसका समझ आया? सॉरी, उस्मा समझ आया? यस मैम। उस्मा, देखो, एक एग्जाम्पल। मैम दोबारा समझा देना। अच्छा, कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताते हैं, या तो वो मैम एक्शन हो रहा है, मतलब कि आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब प्रेजेंट में वो एक्शन चल रहा है। ठीक है, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग मतलब वो एक्शन पास्ट में हो रहा था, या फिर वो कोई भी एक्शन जो हम फ्यूचर में होने वाला है, जैसे दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम ये सम के आगे क्या लिखा? किसके पहले?
किसके पहले? ये मैम हाँ, आर विल बी हैपन फॉर सम। आर आर तो कहीं लिखा ही नहीं बेटा। A continuous tense shows what an action is. Sorry, a continuous tense shows that an action is happening, was happening, or will be happening for some period of time. समझ आया? उस्मा, क्लियर हुआ यस कंटिन्यूअस मैम। टेंस? मैम एक बार दोबारा समझा देना, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी। A continuous tense shows that an action is happening, was happening or will be happening for some period of time. मतलब कि continuous tense हमें ये बताता है कि कोई action हो रहा है। मतलब I am reading a book, ये action अभी present में हो रहा है, हम book पढ़ रहे हैं। was happening मतलब past में हो रहा था, कोई action past में हो रहा था। कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताते हैं कि या तो वो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, या वो पास्ट में हो रहा था, या वो अब फ्यूचर में होगा। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, पास्ट में वो गाना गा रही थी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, फ्यूचर में वो क्रिकेट खेलेंगे। विल बी, ठीक है। ओके मैम। इसका स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? जैसे रन मैम। नहीं, रन तो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब ओके। प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? मैम सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। बता रही हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछ रहे हैं, वो कहाँ चली गई प्रेजेंट परफेक्ट में? नहीं मैम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पूछ रहे हैं। प्रेजेंट मैम आईएनजी फॉर्म ऑफ डिस्क्राइब वर्ब, इन वन एग्जांपल द लाफिंग चाइल्ड इज माय वो ब्रदर। अलग है, वो अलग है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यस मैम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो शायद ये कल बताया था। मैम इज एम आर लगेगा क्या? हाँ, इज एम आर और क्या मैम? इज एम आर लगेगा, और क्या लगेगा? इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम्म, इज एम आर होता क्या है? मैम हेल्पिंग वर्ब। हाँ, गुड। पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या लगता है? was verb प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हम्म, मैम आईएनजी लगकर। गुड, बहुत ही अबर लगता है। प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल।
फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैम ये नहीं बताया था। फिर इसका बताओ, बताया था कल। मैम पास्ट तक की बताया था। तो फ्यूचर भी बताया था। मैम नहीं बताया था फ्यूचर का। फ्यूचर बताया यस था मैम। लास्ट में, हमने फ्यूचर बताया था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मैम नहीं, प्रेजेंट पास्ट बताया था, टाइम हो गया था, आप बोल रहे थे कल पढ़ेंगे। विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इस एम आर का यूज करते हैं प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद वॉज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी प्लस वर्ब आईएनजी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लोग सब में यूज करेंगे, बस फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब का, फिर वॉज या वर का, फिर विल बी का। ओके। मैम एक बार स्क्रीनशॉट लेने देना। हम्म, हो गया। मैम एक मिनट। मैम डन। हम्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल क्या होगा? रुको रुको 1 मिनट। हम्म, मैम ये एग्जांपल मैं बताऊंगी। पूरा लिखने तो दो पहले। हम्म। मैम पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम्म। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, हम्म। तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, एग्जाम्पल बताओ कोई अब, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। आई एम रीडिंग ए बुक। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी का यूज होगा। फ्यूचर। अरे अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो अब अगर हम कोई भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें विल बी का यूज होगा। जब कोई भी चीज हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां विल बी का यूज होता है। मैम शी विल बी रीडिंग। शी विल बी रीडिंग। ओके, और शी विल बी राइटिंग। शी विल बी प्लेइंग। किसका? आई विल बी सिंगिंग। पास्ट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। आई sang a song. पास्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस। मैम पास्ट मैं में बताऊं? पॉज लगाओगे? I was singing a song. आई वाज सिंगिंग। ओके। मैम एक मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम आई वाज स्टडिंग इन yesterday. इन I was यस्टरडे। studying yesterday. आई वाज Yesterday, ma'am. स्टडीइंग यस्टरडे। ठीक है,
तो कंटिन्यूअस टेंस समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. परफेक्ट टेंस क्या होता है? तुम लोग टेंसेस बिल्कुल मैम। 7th में पढ़ चुके हो। तुम लोग सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो बिल्कुल। देखो परफेक्ट टेंस क्या होता है? Perfect tense. A perfect tense shows that an action has been completed before a certain period of time. मतलब पहले ही वो एक्शन खत्म हो चुका है। A, a perfect tense shows that an action has been completed. वो एक्शन पहले ही खत्म हो चुका है। A perfect tense shows that an action has been completed before a certain period of time. परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि जो एक्शन था वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। मतलब वो हो रहा था और कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि उसमें समझ आया? मैम एक बार दोबारा समझा देना। तुम पढ़ो क्या लिखा है, रीड करो। A perfect tense show that an पहली action चीज तो had been। सेंटेंस लिखा ही नहीं है, वो टेंस लिखा हुआ है। दूसरी चीज मैम तुम रीडिंग टेंस। नहीं करती हो। तुमको बुक्स की रीडिंग मैम करनी करती चाहिए। हूँ। नहीं, मैम तुम्हारी करती हूँ। प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सही है। और तुम फ्लुएंसी से नहीं रीड भी नहीं कर पा रहे हो। तो a perfect tense shows that an action has been completed before a certain period of time. पहली बात तो रीडिंग ऐसी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, परफेक्ट टेंस हमें ये बताता है कि जो एक्शन हो रहा था वो पहले ही खत्म हो चुका है। मतलब एक टाइम के पहले वो खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल, आई हैव finished my आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। जो मेरा काम था वो मैंने पहले ही कर लिया है। ये सारी चीजें हम परफेक्ट टेंस से पढ़ते हैं कि जो काम था वो पहले ही खत्म हो चुका है। शी हैड लेफ्ट द रूम। वो पहले ही रूम छोड़ चुकी है। ठीक है। विच पार्टिसिपल इज यूज्ड। अब कौन सा पार्टिसिपल यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए और फ्यूचर परफेक्ट के लिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है?
हम्म वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? जैसे मैम, गो, वेंट, गॉन। तो गॉन क्या है? वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट टेंस में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो कोई भी हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे कि फास्ट है क्या ये देखो, सॉरी देखो, विच पार्टिसिपल इज यूज्ड, कौन सा पार्टिसिपल यूज हो रहा है पहले ये देखेंगे। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। जैसे गो वेंट गॉन है तो यहाँ गॉन यूज होगा, ठीक है। वो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी, पास्ट परफेक्ट के लिए भी और फ्यूचर परफेक्ट के लिए भी। जैसे कि फॉर्मूला क्या है इनका, ये लिख लो वरना ये याद नहीं रहेगा। टेंस और इसका इधर स्ट्रक्चर है कि कौन सा टेंस होगा और किस टेंस का कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले कौन सा टेंस होगा मैम, उसका? प्रेजेंट परफेक्ट। इसका समझ आ रहा है? Yes, ma'am. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या है ये? फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये कौन से टेंस में है? बताओ। Present perfect, ma'am. प्रेजेंट। यस मैम, प्रेजेंट परफेक्ट। सेकंड वाला बताओ। मैम, पास्ट में होगा। कैसे पता पास्ट में होगा? मैम, यहाँ पे हेड लगा इसलिए। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ तीनों में मतलब तीनों टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था? फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या था? पार्टिसिपल का प्रेजेंट। वर्ब, हाँ। वर्ब प्लस आईएनजी यूज ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अरे सीधा बताओ ना, वर्ब प्लस आईएनजी। यस मैम। फिर इसका पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था? Past continuous हम्म was slash were plus verb ing. हम्म
ये सेंटेंस करेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या ये नहीं मैम। सेंटेंस है? क्या हो जाएगा सेंटेंस? मैम पास्ट परफेक्ट। नहीं नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का बताओ क्या हो जाएगा। मैम यहाँ पे हैज या हैव लगेगा, यहाँ पे लगा हुआ है हैड। हैज लगना है, कौन है इस मर गया फिर से। आई हैव रिटन अ लेटर, फिर शी हैज, ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर या फिर शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है। पास्ट परफेक्ट, दे हैड कंप्लीटेड द टास्क, और क्या हो सकता है? ही हैड गॉन होम। फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? फ्यूचर परफेक्ट का एग्जाम्पल बनाओ प्रिस्का। अगर ये या फिर हाँ शिव, हाँ, अगर ये वाला सेंटेंस हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? मैम आई विल हैव रिटन ए लेटर। ये वाला सेकंड वाला कह रहे हैं शी हैज फिनिश्ड हर शी होमवर्क। विल शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क। होमवर्क या फिर वर्क, हाँ। फिर इसका समझ नहीं आया क्या फ्यूचर परफेक्ट? हेलो, यस मैम, अभी समझ में आ नहीं गया। आया क्या? मैम अभी एग्जाम्पल दिया ना तो समझ में आ गया। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। यस यस मैम। यस मैम। मैम एक बार स्क्रीनशॉट लेने देना। अच्छा, डू का डू अगर वर्ब है तो डू का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? पास्ट मैम डज। डन। ब्रेक है तो ब्रेक का क्या होगा पास्ट पार्टिसिपल? मैम ब्रोक। ब्रोकन। सी है तो सी। तीन। सी यस है सीन। तो मैम। सी का सी कैसे हो जाएगा? मैम सी का सीन। स्क्रीनशॉट ले लिया। यस मैम डन। यस मैम। ओके,
Participle phrase. What is a participle phrase? A participle phrase is a group of words that begins with a participle and act as an adjective. देखो पार्टिसिपल फ्रेज वो होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले बताओ फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होते हैं? चलो फ्रेजेस क्या होते हैं? Phrases are the group of words that give some meaning but not a complete meaning. Phrases वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें कुछ मीनिंग देते हैं पर कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। जैसे कि ऑन द गार्डन। ऑन द गार्डन इज अ फ्रेज। ये एक फ्रेज है। क्यों? क्योंकि हमको इससे कुछ मीनिंग मिल रहा है लेकिन हमें ये मीनिंग ये नहीं पता चल रहा है कि कौन है क्या है। इन द गार्डन। मैम ये भी पता नहीं चल रहा। तो फ्रेज का यही मतलब होता है, फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव सम मीनिंग बट नॉट अ कंप्लीट मीनिंग। कुछ मीनिंग देते हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। इन द गार्डन। तो a participle phrase is a group of word that begins with a participle. Participle phrase वो होता है जो participle से शुरू होता है लेकिन एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है। एडजेक्टिव क्या होता है? उसमें एडजेक्टिव क्या होता है? मैम एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब नॉन आर अ हाँ, प्रोनोन। फिर इसका एडजेक्टिव क्या होता है? A word that describes a noun or pronoun. तो participle phrase that begins with a participle। ये पार्टिसिपल से शुरू होते हैं लेकिन ये एक सेंटेंस में एग्जेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं। एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमें नाउन या जो एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे। ये सेंटेंसेस में मतलब ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो मतलब स्टार्ट तो पार्टिसिपल से होंगे लेकिन ये एक सेंटेंस में एग्जेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं। ओके मैम। ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। उसके बाद है what is the difference between participle and adjective? Many participles look like adjective because they describe। कई सारे जो participles होते हैं वो adjective की तरह लगते हैं क्योंकि वो nouns को describe करते हैं। बेसिकली दोनों एक ही होते हैं लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर एग्जेक्टिव है
क्लेवर का मतलब क्या होता है? तुम लोग क्या ब्लैंक मैम? क्यों हो जाते हो हर चीज में? एग्जेक्टिव का मतलब नहीं पता, अभी कुछ और पूछे थे। द स्माइलिंग बॉय, देखो दोनों में ही ये एग्जेक्टिव का सेंटेंस है और ये पार्टिसिपल का सेंटेंस है। दोनों में ही हम लोग बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं, दोनों में बॉय बॉय को डिस्क्राइब किया जा रहा है। द क्लेवर बॉय वॉन द रेस और द स्माइलिंग बॉय वॉन द रेस, लेकिन पार्टिसिपल में यहाँ पे वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे एग्जेक्टिव का यूज हुआ है। तो पार्टिसिपल और एग्जेक्टिव एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो सिमिलर होते नहीं है। ओके। एक जगह वर्ब का यूज हुआ है और एक जगह एग्जेक्टिव का यूज हुआ है। ठीक है, ओके मैम। फिर इसका समझ आ रहा है? Yes, ma'am. एग्जाम्पल बताओ किसी भी एग्जेक्टिव का। अरे कुछ एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं? कोई भी एग्जेक्टिव नॉन वर्ड। या प्रोनाउन की डिस्क्राइब करना मैम। हाँ तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैम सोचने देना 1 मिनट। तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। और फिर इसका एग्जेक्टिव का एग्जाम्पल क्या होगा? वो क्या था, वो क्या है? ये इट तो इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर मैम। हाँ ठीक है, बताया तो। फिर इसका तो लगता है हंसने लगते हैं, तो वो सामने वाला सोचेगा हंस क्यों रही है बीच बीच में। फिर इसका एग्जेक्टिव क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लें, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। नॉन, Noun, प्रोनाउन, adjective, pronoun, verb, 4 हुई है ना? और मैम एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। क्या चीज? एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। एडवर्ब्स क्या होते हैं? मैम एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए मुझे वर्ब डेफिनेशन नहीं एडजेक्टिव। चाहिए, तुम बताओ कि उसका एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल मैम, हम्म जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क क्विकली। ठीक है। फिर इसका इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? तुम्हारे तुम्हारे में तुमने सेवेंथ एट्थ में हो ना? तुमने 6 7 नहीं पढ़ी है क्या? yes, ma'am. 6th पढ़ी, 7th नहीं पढ़ी. 7 पढ़ी नहीं है वो। क्यों? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जिस स्कूल में गई हूँ उसके हिसाब से मेरी एज की क्लास 8 है. अरे तो तुम दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ होगा, वहां पे उसके एज के हिसाब से लेट हो गया। ठीक है। तो तुमको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता क्या क्या होता है? 8 पार्ट ऑफ स्पीच। अब जब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पता तो तुम लैंग्वेज कैसे पढ़ रही हो? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। सबके फंक्शन अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है।
तो ये चैप्टर तो खत्म हो गया, इसके क्वेश्चंस करने हैं। मैम एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लेने देना। हाँ मैम डन। ठीक। हम्म। मैम डॉग के आगे क्या लिखा? chased the thief। इसमें पार्टिसिपल क्या है? द बार्किंग डॉग chased the thief। तुम लोग हर चीज में यस बोल देते हो, उसके बाद ब्लैंक हो मैम जाता है। बार्किंग बार्किंग कौन सा है ये? क्या मैम? कौन सा पार्टिसिपल है? मैम किसका? पार्टिसिपल हाँ, कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट, फ्यूचर, कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम्म। हम्म। किसका बताओ? किसका? मैम ब्रोकन। विच पार्टिसिपल? कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल। हाँ। पास्ट पार्टिसिपल। हम्म। मैम ये तीसरे सेंटेंस में क्या लिखा? द एग्जॉस्टेड क्लाइंबर्स। Climbers finally
बताओ। मैम 1 मिनट क्वेश्चन लिखने देना। फिर इसका बताओ, थर्ड वाला। नहीं होता तुम लोग पहले वर्ब फाइंड आउट कर लिया करो कि वर्ब क्या है। मैम ये माउंटेन के आगे क्या लिखा? पीक। बताओ। मैम एक्सट्रैक्टिव हाँ, एग्जॉस्टेड, एक्साइटेड। एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ। सही है। कौन सा पार्टिसिपल है ये? मैम फ्यूचर। नहीं, क्यों फ्यूचर है? मैम पास्ट। पास्ट। हम्म। फिर इसका तुमको समझ में नहीं आया है क्या? समझ में आया। आंसर तो नहीं दे रही हो। हम्म। मैम क्वेश्चन लिख रही थी। तो पहले आंसर दो ना। को- ठीक है। उसके बाद मैम मंडे को किस क्लास, कौन सी क्लास होगी? हाँ, बता दिया है। कुछ बताया था अभी उसमें। हेलो। यस मैम। कुछ बताया था अभी। यस मैम। क्या बताया था? ग्रामर का टेस्ट है। ना तो क्लास में। ओके। हम्म। आइडेंटिफाई द पार्टिसिपल, कौन सा इसमें पार्टिसिपल है? मैम स्पार्कली। स्पार्कलिंग। हाँ, कौन सा पार्टिसिपल है? मैम प्रेजेंट। हम्म। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल है? क्योंकि मैम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और लगी और आईएनजी लगा। वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये होती है। सॉरी मैम। आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें आप लोगों को एरर ढूंढना है और उसको करेक्ट करना है। मतलब एक सेंटेंस है, उसमें पहले एरर ढूंढना कि उसमें गलती क्या है और उसको करेक्ट करना। हम्म।
इस सेंटेंस में पहले एरर फाइंड करना है और उसके बाद इसको करेक्ट करना है। मैम 1 मिनट सेंटेंस लिखने देना, फिर करते हैं। पहले सॉल्व करके बता दो। इसका बताओ। मैम ये फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है? हैविंग। मैम मेरे ख्याल में ऐसा आएगा, हैविंग रिपेयर द बाइसाइकिल द वाज कंटिन्यू। ऐसा सेंटेंस बनाना रहता है जिसका कोई मीनिंग निकले। तुम लोग कैसा भी सेंटेंस बना दोगे जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा तो वो तो गलत है ना। अब एरर ही फाइंड करना है। वॉज जर्नी कंटिन्यूड, ये कैसा सेंटेंस हो सकता है? पहले इसमें हमें एरर ढूंढना है। मैम जैसे रिपेयर द बाइसाइकिल। अरे ऐसा सेंटेंस बताओ जिसका हमें करेक्ट मीनिंग मिले, जिसका कोई मीनिंग निकल रहा हो। ओके। मैम क्वेश्चन में तो रवि का नाम ही नहीं दिया हुआ था ना। सॉरी। समझ आया? उस्मा देखो। यस मैम, अब आ गया। फिर इसका जो मैंने पढ़ाया है पार्टिसिपल्स उसको एक बार रिवाइज करना। बाकी जो फिर नहीं क्लियर होगा मुझसे ट्यूसडे को पूछना। ओके मैम। हाँ, और तुम लोग इन्फिनेटिव्स और इन्फिनेटिव्स टू एंड इनफ ये प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। ओके। मैम कल सिर्फ ग्रामर का होगा और साइंस और मैथ का नहीं होगा क्या? नहीं, 1 घंटे में एक ही टेस्ट हो सकता है। ओके मैम। बाद में होगा, मतलब ओके। नेक्स्ट डे या फिर उसके नेक्स्ट डे। ओके मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। बाय मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। ओके बाय मैम। बाय।